आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी इन लम्हात के लिए, इस सारे स्टडी प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र खुदावंद, उस पहचान के लिए जिसमें हम रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। बख्श देना खुदावंद, आज का सबक, आज की ये वीडियो हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे और जितने इसको सुने वो तेरी पहचान में पड़े। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब की 12वीं आयत से कलाम में लिखा है, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का और खुदा उनकी पहचान का सबब ठहरे। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद इस तालीमी सिलसिले में हमें रोज़ बरोज़ बढ़ा रहा है। इससे कबल के आज की वीडियोस के अंदर हम कौन सी बातें सीखेंगे और खुदा हमें किस तरह से गाइड करेगा। हम लास्ट वीडियोस की ताल्लुक से वो बातें जो पहले हो चुकी हैं उनके ग्लिम्पसेस देखेंगे, उनको दोहराएंगे। हमने इस नए दूसरे सबक में जो हमने मत्ती की अंजील के सर्वे के ताल्लुक से शुरू किया है, उस पर हम मुसन्नफ़ के बारे में सीख चुके हैं। मत्ती की अंजील के अदाद व शुमार के बारे में हमने जाना है। मत्ती की अंजील के लिखे जाने की तारीख़ हमने देखी, लिखे जाने के मकाम और जगह को देखा, फिर किन को ये अंजील लिखी गई इस बात की वाक़फ़ियत हमने हासिल की। फिर इस अंजील के अंदर वो कौन सी मरकज़ी आयात या वो कौन सी मरकज़ी बातें हैं जिनका जिक्र हुआ। फिर मत्ती की अंजील के वो तमाम तर बुनियादी तालीमात जो इस अंजील के अंदर मौजूद हैं, हमने उन पर गौर किया। फिर मत्ती की अंजील के लिखे जाने के मकसद पे हमने गौर किया है। फिर मत्ती की अंजील में ख़ास बातों पर जिन पर जोर दिया गया है उनके ताल्लुक से जाना। फिर लास्ट में हमने देखा था कि मत्ती की अंजील के अंदर वो कौन सी नबूवतें हैं जो पुराने अहदनामे में की गई और इस अंजील के अंदर पूरी हुई। आज एक और ख़ास मज़मून या एक ख़ास बात इस अंजील के अंदर देखेंगे जो अक़वाम के अंदर कंट्रोवर्शियल रही है और मसीही ईमान में मसीहों को मुमेज़ भी करती है, और वो है यीशु मसीह की अलूहियत। और हम देखेंगे कि मत्ती की अंजील के अंदर यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत का खुद दावा किया है। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ात भी करते हैं कि यीशु मसीह ने तो खुदा होने का दावा नहीं किया, लेकिन ये हवाला जात हमारी मदद करेंगे ये जानने के लिए कि यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत के बारे में जो है लोगों को यकीन दिलाया है और हम उसकी अलूहियत को देखते हैं। पहला हवाला जो मत्ती की अंजील के 13वें बाब की 41वीं आयत से, उसके अंदर लिखा है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, जिसमें यीशु मसीह ये जाहिर कर रहे हैं कि फरिश्ते जो है उससे बिलोंग करते हैं, यानी फरिश्ते उसके हैं। और याद रखिए, बशर ये दावा नहीं कर सकता कि फरिश्ते उसके हैं, क्योंकि फरिश्तों को बनाने वाला खुदा है। और यीशु मसीह दर हकीकत इस हवाले के अंदर इस बात का दावा कर रहे हैं कि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एंजल्स, वो फरिश्तों का बनाने वाला है। दूसरा हवाला अगर हम देखें तो मत्ती की अंजील के अंदर 18वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। और यहाँ हम देखते हैं उसकी ओमनी प्रेजेंस, कि वो हर जगह मौजूद रहने वाला है
और ये बशर से मुमकिन नहीं है कि वो हर जगह मौजूद हो। ये खुदा ही है जो हर जगह मौजूद होने का दावा कर सकता है। सो इस हवाले में भी हम इस बात को जान सकते हैं। फिर मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब की पहली आयत से 8वीं आयत तक हम एक जो है वो स्टोरी को देखते हैं, जहाँ एक मफलूज को शिफा मिली और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, और वो गुनाह मुआफ़ करने पे कादर है। और याद रखिए, गुनाह मुआफ़ करने वाला हमेशा खुदा है। फिर एक और जगह पे मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 8वीं आयत देखें तो यहाँ पे यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है और सब्बत का मालिक होने वाला भी सिर्फ खुदा ही है जिसने सब्बत को पैदा किया है। सो इन तमाम तर हवाला जात के अंदर हमें यीशु मसीह की अलूहियत नज़र आती है। फिर हम इस बात को भी देखेंगे और मुख्तलिफ हवाला जात में ये बात हमें नज़र आएगी कि यीशु मसीह ने अपनी परस्तश करने की लोगों को इजाज़त दी है और बशर ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुदा ही है जो अपनी परस्तश करने की इजाज़त दे सकता है। मत्ती की अंजील के 8वें बाब की दूसरी आयत में देखें तो एक कोड़ी के बारे में लिखा है कि कोड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। इसका मतलब है उसे सिजदा रवा है। और अगर ऐसा ना होता तो जिस तरह हमें अमाल की किताब के 10वें बाब में नजर आता है कि जब कुरनीलियस पतरस के कदमों पे गिरा तो पतरस ने कहा, नहीं, मैं भी तेरी ही तरह हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। जब वो उसको सजदा करता है तो यीशु मसीह ने इसकी परमिशन दी है कि ही इज़ वर्दी फॉर दैट, उसको सजदा किया जा सकता है। और फिर और बहुत सारी जगहों पे हमें ये बात नज़र आती है, जैसे मत्ती की इंजील के 14वें बाब की 33वीं आयत में, जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा। यहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात की परमिशन दी और होने दिया कि लोग उसको सिजदा करें। फिर मत्ती की इंजील के 15वें बाब की 25वीं आयत में भी हमें यही बात नज़र आती है, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा। अगेन हमें इस बात को जो है वो देखने का मौका मिलता है कि उसे सिजदा किया गया है। फिर मत्ती की इंजील 28वें बाब की 17 आयत में भी हमें ये बात नजर आती है और लिखा है, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। सो ये सब बातें इस बात की अक्कासी करती है, इस बात को पेश करती है कि वो सजदे के लायक है, उससे सजदा रवा है। और फिर एक और अहम हवाला जिसमें खुदावंद खुदा की परस्तश की जा रही है, जो हवाला हमने मरकज़ी हवाले के तौर पे भी पढ़ा, मत्ती की इंजील 9वें बाब की 13वीं आयत लिखा है, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। और आप जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कुर्बानियाँ खुदावंद को पेश की जाती थी और कुर्बानी जो है वो परस्तश का एक अहम हिस्सा थी। सो खुदावंद फरमाते हैं, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। और यहाँ वो क्वालिटी, वो सिफ्त भी जो खुदा बाप के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है कि वो रहीम है, यही सिफ्त जो है वो हमें खुदा बेटे के अंदर भी नजर आती है। सो ये वो पहली बात है जिस पे हम गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत का मत्ती की इंजील के अंदर दावा किया है और मत्ती रसूल इसको बेहतरीन तरीके से पेश करता हुआ हमें नजर आता है। एक और बात जो हम इस वीडियो के अंदर इस इंजील के सर्वे में देखेंगे वो है कि मत्ती की इंजील के अंदर वो कौन सी बातें हैं जो दूसरी अनाजील में मौजूद नहीं है। तो इसमें चंद एक बातें जिसका हम तज़किरा करेंगे। वो पहली बात, मत्ती की इंजील के अंदर हमें नज़र आता है, मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत के खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को मिलता है, ख्वाब में दिखाई देता है और उससे बातें करता है, जबकि ये बात हमें दूसरी अनाजील में नहीं मिलती। इसी तरह से मुकद्दसा मरियम और यूसुफ का
दोनों का मिस्र को भाग जाना, मत्ती की इंजील दूसरे बाब की 13वीं आयत से 15वीं आयत में इसका तज़किरा है, और ये बात दूसरी अनाजील में मौजूद नहीं है। इसी तरह से तीसरी बात, हेरोदीस का बच्चों को कत्ल करवाना, मत्ती की इंजील के दूसरे बाब की 16वीं आयत से 18वीं आयत के अंदर, और ये वाक़या या ये बात दूसरी अनाजील में मौजूद नहीं। फिर चौथी बात, मजूसियों का आना और सिजदा करना, मत्ती की इंजील के दूसरे बाब की 1 आयत से 12वीं आयत तक ये तज़किरा भी हमें सिर्फ मत्ती ही की इंजील के अंदर मिलता है। एक और अहम ख़ास वाक़या मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 52 आयत से 53 आयत के अंदर के जो पहले मुक़द्दसीन जो सो गए थे, जैसे ही यीशु मसीह के मरने और जी उठने का वाक़या होता है तो वो दोबारा ज़िंदगी में आते हैं, यानी दोबारा ज़िंदा होते हैं। तो ये वाक़या भी सिर्फ मत्ती की इंजील ही में लिखा गया। फिर हमें नज़र आता है मत्ती की इंजील 28वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत के अंदर कि यीशु मसीह औरतों पर ज़ाहिर होते हैं, और ये वाक़या भी मत्ती की इंजील में ही नज़र आता है। एक और वाक़या मत्ती की इंजील 28वें बाब की 11वीं आयत से 15वीं आयत के अंदर हम देखें तो यहूदी अरबाब इख्तियार का सिपाहियों को रिश्वत देना और ये कहना कि तुम कह देना कि शागिर्द जो है वो लाश को चुरा कर ले गए, ये वाक़या भी हमें मत्ती की इंजील के अंदर ही नज़र आता है। ये वो तमाम तर बातें हैं जो सिर्फ मत्ती की इंजील के अंदर मौजूद हैं, बाकी अनाजील में नहीं हैं। ये बातें भी इस बात को पेश करती हैं कि मत्ती की इंजील में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो मत्ती ने किसी न किसी पर्पस के लिए, किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए यीशु मसीह को मुनफरद पेश करने के लिए ये सारे के सारे लिखे हैं। आज के कलाम के अंदर हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1 कि यीशु मसीह ने अपनी अलूहियत का दावा किया है। नंबर 2 वो कौन सी बातें हैं जो मत्ती की इंजील में तो मौजूद हैं लेकिन बाकी अनाजील में नहीं हैं। आइंदा वीडियो में हम मज़ीद मत्ती की इंजील के ताल्लुक़ से कुछ बातें सीखेंगे। आइए हम दुआ मांगते हैं। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तेरा शुक्र उस ईमान के लिए जो तेरे बेटे के वसीला से हमें बख्शा गया है। बख्श देना ये ईमान हमेशा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहे कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को कामिल खुदा और कामिल इंसान के तौर पे बदलो जां कबूल करते रहें और अपने इस ईमान का इकरार करते रहें। तेरा शुक्र, मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं उसी अनाउंसमेंट को करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने दीगर रिश्तेदारों और ईमानदारों से इस वीडियो को और इन तमाम तर वीडियोस को शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे वो जो कलाम को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि वो खुदावंद के कलाम में गहरे हो। खुदावंद आपको बरकत दे।